अब इतना कहाँ वक्त है कि गाने की लिस्ट, ये कह रहे हैं जो गाने की जो लिस्ट है जिसमें शिरकिया जुमला है। बहुत से गाने आज के मुआशरे में राइज हैं जिसमें शिरकिया जुमला पाया जाता है, जिसको इंसान पढ़ने से, पूरी लिस्ट में लाया था। देखिए इन्होंने याद दिलाया था मुझे जुमा में, 2-4 ठो नहीं, ये पूरी लिस्ट है। आम तौर पर आज लोग पढ़ते हैं उसे, अगले हफ्ते याद दिलाइएगा तो टॉपिक इसी को देख लीजिए कितने गाने हैं, इसकी पूरी लिस्ट मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये और इधर भी है, कम से कम 16 तो हमें मिला है और आप लोग उसके आगे माहिर हैं भाई। उसमें से एक बता देना है, पहला वाला, लास्ट वाला बता दें। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देखकर रूप तेरा देखकर कुदरत भी हैरान है, अल्लाह ताला भी हैरान है। शिरकिया जुमला है भाई, ये सबसे बचाइए अपने बच्चों को, अपने आल औलाद को बचाइए। कहाँ जा रही है हमारी नस्ल, कुछ तो फिक्र कर लीजिए। इंशाल्लाह पूरा इस पर एक वीडियो इंशाल्लाह अगले हफ्ते रिकॉर्ड करवाएंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए कि इन चीज़ों से बचें हम। साहब, ये गुस्ल के बाद क्या वुज़ू करना ज़रूरी है? गुस्ल के बाद, देखिए रियाज साहब ने सवाल किया गुस्ल के बाद वुज़ू करना ज़रूरी है। नो, गुस्ल जब इंसान कर लेता है तो ऑटोमेटिक उसका वुज़ू हो जाता है। गुस्ल जब कर लिया तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, वुज़ू हो गया। अब उसके बाद वुज़ू करना ज़रूरी नहीं, बल्कि वुज़ू ना करे, वुज़ू हो गया उसका। एक शख्स ने सवाल किया था, जैसे दुकान पे कारीगर लोग जब कोई सामान दिलवाते हैं कस्टमर को तो कमीशन लेते हैं, तो वो कमीशन लेना इस्लाम के नज़रिए से कैसा है? अब यही है कि उसमें अगर इंसान की मेहनत शामिल हो, उसकी क्या सूरत है। अब जैसे एक डॉक्टर वाला कमीशन होता है कि डॉक्टर साहब लिख दिए कि फ़लाँ जगह से करवाना, अब वहाँ जाते तो वहाँ से पहले सेटिंग होती है और वो इतना जो है, अगर 100 रुपये लिया तो 30 रुपये उसमें से डॉक्टर साहब का हो जाता है, तो वो तो जायज़ नहीं है। अब ये जो दुकान वाली सूरत है तो उसमें क्या सूरत है, इसमें एक सूरत, जैसे एक साहब ने हमसे ये पूछा था कि जो मेडिकल का जो ख़ास अमला होता है तो उनको वो दवाएं सस्ती मिलती हैं, जो मेडिकल पर रहते हैं, मेडिकल वाले जो लोग हैं उनको वो दवा सस्ती मिलती है, और आम पब्लिक जब जाएगी दवा लेने तो उनको वो दवा महंगी मिलती है। ठीक है, तो अब अगर वो उन्होंने सवाल किया कि मैं आपकी दवा, आपने मुझसे कहा कि तुम मेरी दवा लेते आओ, मैं गया लेने के लिए और मुझे वो दवा मान लीजिए 70 में मिली और आपको 100 में मिलेगी, तो वो 30 रुपया क्या मैं रख सकता हूँ? तो ये 30 रुपया आप रख सकते हैं। क्यों? इसलिए कि इसमें आपकी मेहनत सर्फ हुई है और यहाँ पर मेहनत नहीं है, बैठे बैठे इसमें मेहनत नहीं लगी, तो ये वाला कमीशन दुरुस्त नहीं। जो भी उजरत हो वो मेहनत के एवज हो, मेहनत का बदल हो, तो फिर जायज़। कोई मेहनत ही नहीं है आपकी, समझ में आया? तो उसमें फिर जुआ पैदा हो जाता है, क़िमार का माना उसमें शामिल हो जाता है, जुए का माना शामिल हो जाता है, इस वजह से वो हराम हो जाता है। और अगर दुकानदार जैसे कस्टमर को बुलाने के लिए कमीशन देता है किसी को, हाँ, वो दुकानदार का देना भी, मतलब किसी आदमी को रखा है कि कस्टमर लेकर के आए, वो मेहनत कर रहा है तो फिर दे सकता है। तो एक तरीके से मुलाजमत हो गई ना। मान लीजिए मैं अपने यहाँ पर कोई सामान बेच रहा हूँ, ठीक है, उस सामान के बारे में एडवर्टाइज़ करने के लिए, प्रचार करने के लिए, उसकी शोहरत लोगों तक पहुँचाने के लिए मैंने एक आदमी रखा कि तुम जाओ, तुम्हारा काम ये है, एक ड्यूटी मैंने लगाया कि जाओ उनको बताओ हमारी कंपनी के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे सामान के बारे में। तुम्हारी उजरत पहले से मुतय्यन होनी चाहिए। पहले उजरत ये है कि हाँ, कि अगर या तो पर कस्टमर मुतय्यन हो जाए कि एक कस्टमर लाओगे तो 20 रुपया मिलेगा, या आप पर मंथ मुकर्रर कर दें कि एक महीने में तुमको 1000 रुपया देंगे। अब उसमें चाहे वो 10 लाए, चाहे 20 लाए, चाहे 25 लाए, लेकिन पहले से सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, साफ, कोई चीज़ मजहूल नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दुकान से कोई सामान लिया है कि 2 लिस्ट तैयार करते हैं, जो कस्टमर के लेके आते हैं उनकी लिस्ट दूसरी होती है, उसके बाद उसकी लिस्ट अलग होती है, वो जाकर के भंजा लेता है दूसरी लिस्ट से। इसमें धोखाधड़ी हो जाती है ना, फिर धोखे में सामने वाले को रख करके हासिल ना करें। कुछ लोग काम करते हैं जमीन, हाँ हाँ कस्टमर आपको देते हैं, हाँ हाँ, वो 2% या 5% जो भी देता होगा मुकर्रर कर लें, पहले से मुकर्रर कर लें। जो जिसकी असली ज़मीन है और उसने जिस किसी को बीच में लगा रखा है, उसको दलाल कहते हैं, जिस किसी को लगा रखा है, तो पहले से ये मुकर्रर हो जाए कि भाई देखो कि ये जो ज़मीन है वो इतने की है, ठीक है, 17 लाख या 18 लाख की है।
अब ये जब ज़मीन बिकेगी तो इस पर हम तुमको इतना नफ़ा देंगे, 2% पहले से मुकर्रर हो जाना चाहिए। ये नहीं कि हाँ तुम करो और फिर वो बेचारा लेकर के आया और लेकर के आने के बाद फिर आपने उसको 5,000 दिया, 10,000 दिया, या आपने 1% दिया, फिर वो कहने लगे नहीं हमने तो 2% कहा था या हमारे दिमाग में ये था, तो ये जायज़ नहीं। पहले से मुकर्रर हो जाए, सब कुछ बात हो जाए, कोई चीज़ मजहूल ना रहे। देखिए शरीयत में हर वो चीज़ जो मुफ़ज़ी इलल मुनाज़ा, ये कायदा याद कर लीजिए, जो चीज़ मुफ़ज़ी इलल मुनाज़ा हो यानी झगड़े तक ले जाने वाली हो, वो अगर बै में शामिल हो जाए तो वो बै फासिद हो जाती है। कोई भी चीज़ ऐसी पाई जाए कि जो झगड़े, क्योंकि शरीयत झगड़े को, फसाद को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। ये इस्लाम मिजाज नहीं है कि वो लोग झगड़ा करें, लोग लड़ाई करें या ऐसा काम करें जिससे जो है मुनाज़ात और झगड़ा पैदा हो। तो इसलिए हर वो चीज़ कि जो झगड़े तक ले जाने वाली है उससे बै ही फासिद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसीलिए कहा गया कि जब कोई इंसान किसी से कोई ख़रीदो फरोख्त का मामला कर रहा है तो बीच में तुम मत आओ, या तो उसका मामला क्लियर हो जाए तब आओ, और क्लियर ना हो तो पहले उसको मामला कर लेने दो। यही हुक्म है किसी से मंगनी का, किसी के पास रिश्ता भेजने का। मालूम है कि किसी साहब ने किसी को रिश्ता भेजा है, तो अब जब तक बात तय ना हो जाए, सामने वाले ने बात चल रही है, अब बीच में आप मत घुसिए, वो भी एक मामला हो रहा है ना, उसमें आप घुस गए जा करके, उन दोनों का मामला बीच में ख़त्म हो गया, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, दुआ पढ़ने सुभानअल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।